अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा डॉटर लाइन क्रिएटिव स्टूडियो से। आज मैं आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस, नेविगेशन टूल्स और डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर आ गए हैं। अब हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। इसके लिए या तो हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे या हम न्यू फाइल पे जाके न्यू को क्लिक करें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अभी फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही ओके करेंगे, बाद में इसको तफसील से स्टडी करेंगे। इस पे आप क्रिएट कर दो तो ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जी। ये सबसे ऊपर वाला जो है ये कहलाता है मेन मेन्यू। इसमें आपको ये नज़र आ रही हैं फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट्स, टाइप और ये सब चीज़ें। फाइल पे चले जाएं तो ये न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए है। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ अपने इसमें इंपोर्ट करनी है कंप्यूटर से या लैपटॉप से तो इधर से ओपन करेंगे आप, तो यहाँ से आप कोई भी फ़ाइल लेके उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने अगर काम मुकम्मल कर लिया जो भी है अपना में, इस पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक है सेव एज़ की और एक है एक्सपोर्ट की। जो सेव एज़ है वो आपका इलस्ट्रेटर की फ़ाइल में ही जाके सेव होएगा, वो एडिटेबल होता है। अगर आप उसको दोबारा से ओपन करोगे तो वो इलस्ट्रेटर पे आके आप ओपन होएगा और आप उसको एडिट कर सकोगे। लेकिन अगर आप किसी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर दोगे तो वो एडिट नहीं हो सकेगी। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शंस अभी जब जू आती जाएंगी उसको हम देखते जाएंगे। एडिट पर आ जाएं तो इधर आपको कॉपी, पेस्ट इन फ्रंट, बैक, ये बहुत यूज़ होएंगे आपको। और जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़ाहिर है आपको इनको शॉर्ट कीज़ याद हो जाएंगी, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, यानी कि CTRL-V और CTRL-C। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेफरेंसेस पे आ जाए। ये जर्नल पे चले जाएं तो ये देखें ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। ठीक है, और ये देखें ये एंकर डिस्प्ले यानी कि ये जो कर्सर आपका मूव कर रहा है उसकी सेटिंग्स हैं। जो टाइप टूल की ये उसकी सेटिंग्स, यूनिट्स जो भी आपने यूज़ करने हैं इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, पॉइंट्स की, पिक्सल्स की, इंचेस की। ये अभी हम अपने डिफ़ॉल्ट को ही उसी पर है। आगे आ जाएं तो ये ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है। ये वाली चीज़ें वो हैं जो जब हम यहाँ से ये टूल्स को यूज़ करेंगे ये तब इस्तेमाल होएंगी। फिर ये टाइप है, सिलेक्ट, इफ़ेक्ट भी मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाने में ये हमारा इफ़ेक्ट वाला यूज़ होएगा। व्यू पर आ जाएं अगर तो इधर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है हाइड आर्टबोर्ड। अगर आपको आर्टबोर्ड नहीं चाहिए अपने वर्क स्पेस पे तो आप उसको हाइड कर सकते हो। वापस लाने के लिए आप शो आर्टबोर्ड कर दो। इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्मार्ट गाइड्स की है। वो मैजेंटा कलर की लाइंस आपको नज़र आएंगी जब वो डिज़ाइनिंग में बहुत काम आती हैं, शेप जब आप बनाओगे और डिज़ाइनिंग जब करोगे। ठीक है, बाकी तो फिर हम साथ के साथ करते रहेंगे। फिर आ जाएं जी विंडोज़ पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक इधर है। इसमें आप ये देखें जितने भी एक्शंस बताए हुए हैं वो सारी की सारी आपके लेफ़्ट साइड पे जो पैनल है ये वहीं की हैं। ठीक है, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो इधर से और वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्ट्रेट अवे विंडोज़ पर आ जाओ और यहाँ पर वो आपको मिल जाएंगे। और इसमें एक बहुत अच्छी एक और ऑप्शन है वर्क स्पेस की। यही ऑप्शन आपको इधर ही, आप एक्सट्रीम राइट पर आओ तो इधर भी आपको स्विच वर्क स्पेस के नाम से मिल जाएगी। इस वक्त ये जो मेरी सेटिंग है इंटरफेस का जो पैनल है वो एसेंशियल क्लासिक पे खुला हुआ है। अगर आप कोई लेआउट बनाना चाह रहे हो या आप कोई ट्रेसिंग करना चाह रहे हो, जो भी समझे आप लेआउट बनाना चाह रहे हो, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारी वो वाली विंडोज़ ओपन हो जाएंगी जो आपको लेआउट बनाने के लिए चाहिए होंगी। इसके लिए आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सब की सब इधर ओपन हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप कोई टाइपोग्राफी कुछ लिखने का काम करना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। और अगर आप वापस अपने जिस पे आप थे उसी पे जाना चाह रहे हो तो एसेंशियल क्लासिक पे मैं दोबारा आ गई हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा था मेन मेन्यू। उसके बाद आ जाए नीचे
ये कहलाता है सब मेन्यू और इसको कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। कंट्रोल पैनल इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जितने भी ये टूल्स हैं ये इनको कंट्रोल करता है। जो भी हम टूल क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे वो बार्स ओपन हो जाएंगी, सारी सेटिंग्स उसके हिसाब से आ जाएंगी। तो ये सारी जो इन टूल्स की जो सेटिंग है हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट का किया तो टेक्स्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग हमारे पास आ गई। अगर मैं ये शेप टूल को ओपन करती हूँ तो ये देखिए शेप टूल से रिलेटेड सारी सेटिंग, इसलिए इसको कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। ठीक है, ये जब हम टूल्स को यूज़ करेंगे तब हम इसके इस्तेमाल के बारे में देखेंगे। फिर आ जाए हम अपने लेफ़्ट पर आ जाओ, इसको कहते हैं टूल पैनल। इसमें आपके सारे टूल्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम जिनके बारे में सीखेंगे। फिर जी ये है हमारा सेंटर में वाइट कलर का आर्ट बोर्ड, जिसके ऊपर हमने काम करना है, जो कुछ भी ड्रॉ करना है या लिखने का काम या जो कुछ भी है वो ये हमारा आर्ट बोर्ड है। ठीक है, फिर आप चले जाओ राइट साइड पे, तो ये कहलाता है पैनल बार। जब पैनल बार के आगे इनको आप एरोस को क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगी और ये पैनल्स खुल जाएंगे। ये देखें जी मुख्तलिफ पैनल्स खुल गए। ये कलर गाइड है, कलर है, ये इसमें स्वेचेस का पैनल खुल गया, ये ब्रशेस हैं, ये सिंबल्स हैं, ये आगे आपको डिज़ाइनिंग में यूज़ होंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इनकी लोकेशन बता रही हूँ। इनको आप इसी को दोबारा क्लिक करो तो वो जो एक्सपेंशन हुई थी वो दोबारा से बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है पैनल बार। अब आ जाए आप नीचे बॉटम पर आ जाए, तो बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे ये कहलाता है स्केल। ये आर्ट बोर्ड की साइज़ को कंट्रोल करता है। यहाँ से आप आर्ट बोर्ड को, जैसे अब मैं अगर इसको 150% पे, ये देखें अब मैं वापस इसको ले जाती हूँ 33% पे, ये इस पे चला गया। ठीक है, यहाँ से हम आर्ट बोर्ड के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसी में एक और ऑप्शन है फिट ऑन स्क्रीन। इसको अगर आप कर देंगे तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया। ठीक है, और साथ ही ये नंबर शो कर रहा है कि कितने आर्ट बोर्ड्स आपके पास खुले हुए हैं। इस वक्त फ़िलहाल एक ही खुला हुआ है तो ये नंबर 1 ही शो कर रहा है। दूसरी चीज़, इधर आप थोड़ा सा और राइट पर आ जाओ तो ये देखिए ये यहाँ पे ये उस चीज़ का नाम, उस टूल का नाम आपको बताएगा जिसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा। इस वक्त मैंने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया हुआ तो ये देखिए सिलेक्शन लिखा हुआ है। ये मैंने टेक्स्ट टूल लिया है तो ये टाइप लिखा हुआ आ रहा है इधर। मतलब जौन सा भी टूल आप इधर से सिलेक्ट करोगे तो वो टूल आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। मैं टूल पैनल पे एक चीज़ बताना आपको भूल गई कि जिन टूल्स के आगे ये छोटे एरोज़ लगे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि मज़ीद ऑप्शंस हैं आपके पास, उस टूल के साथ मज़ीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी जिनके आगे छोटे एरोज़ लगे हुए हैं वो मज़ीद ऑप्शंस को शो कर रहे हैं। इस पे भी जिस पैनल पे भी आपको ये छोटे एरोज़ नज़र आएंगे ये बस मज़ीद ऑप्शन के लिए। तो ये हमारा था इंटरफेस, जिसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया। मेन मेन्यू, सब मेन्यू या कंट्रोल पैनल, टूल पैनल, पैनल बार, फिर बॉटम लेफ़्ट पे ये हमारी आर्ट बोर्ड की इसके साइज़ की सिलेक्शन, ये नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स फ़िलहाल एक है तो ये 1 ही शो कर रहा है, और ये जो है हमारे टूल का नाम शो करेगा। चलें जी, अगला टॉपिक हमारा है कि हाउ टू नेविगेट इन एडोबी इलस्ट्रेटर, यानी कि आपको इलस्ट्रेटर में मूव कैसे करना है। चलें, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आप चाह रहे हो कि इस अपने आर्ट बोर्ड को इधर या इधर मूव करो। उसके लिए ये जो स्पेस बार की है आपके कीबोर्ड के ऊपर, इसको प्रेस करें तो ये देखें हाथ एक आ गया। फिर उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करें माउस को और अब आप इसको इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब आप चाह रहे हो कि इसकी एक और कॉपी आपके पास आर्ट बोर्ड की होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने टूल बार में जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड टूल, इसको प्रेस करो।
उसके बाद इसके ऊपर जाके प्रेस करें, ऑल्ट का बटन दबाएं और इसको ड्रैग कर लें राइट या लेफ़्ट, जहाँ पे भी आप करना चाह रहे हो। तो ये आपको पिंक लाइन एक नज़र आ रही है, ये चूँकि हमारी स्मार्ट गाइड्स टिक थी, ये उसको शो कर रही है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आप शिफ्ट भी साथ दबा दोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी, उसके बिल्कुल पैरेलल सेट हो जाएगी। ठीक है, और ये आप ये देखो नीचे वो शो कर रहा है कि अब आपके पास चूँकि 2 आर्टबोर्ड्स हैं तो ये 2 आर्टबोर्ड्स को शो कर रहा है। और अगर आप इसको अब डिलीट करना चाह रहे हो तो इसको डिलीट का बटन दबा दो तो ये आपका आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यही इसको कॉपी करने की ऑप्शन हमें यहाँ से भी मिलती है। आप आर्टबोर्ड को क्लिक करो, ये जो आपका कंट्रोल पैनल है, अब इसने सारी आर्टबोर्ड से रिलेटेड आपके पास सेटिंग दे दी है। अगर आप प्लस के साइन को क्लिक करोगे तो आपको एक और कॉपी मिल जाएगी, दोबारा करोगे तो आपके पास 3 कॉपीज़ आ गई। ठीक है, अब आप किसी भी कॉपी को डिलीट करना चाह रहे हो तो उसको डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, फिर ये हमारे पास दो ऑप्शंस ये भी हैं, ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। ये इस वक्त पोर्ट्रेट में है, अगर मैं चाह रही हूँ इसको लैंडस्केप में करना तो इसको लैंडस्केप में भी कर सकती हूँ। ये भी हो गया। चलें जी, अब अगर आप अपने आर्टबोर्ड को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जाएंगे इधर आर्टबोर्ड टूल के ऊपर, उसको क्लिक करेंगे। अब इधर कॉर्नर के ऊपर आप रखेंगे। अगर तो आप ये देखें, अब एक तो मैं ये छोटा बड़ा कर रही हूँ, जस्ट उसको ड्रैग इन और ड्रैग आउट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि उसका साइज़ में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल Z के साथ मैं वापस सब कुछ अंडू करूँगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वो एक प्रोपोर्शन में छोटा होए। उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें ड्रैग करने से पहले शिफ्ट दबाना है, फिर हम ड्रैग करेंगे। ये देखें वो उसी प्रोपोर्शन में वो छोटा हो रहा है और उसी प्रोपोर्शन में वो बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर आपको उसके प्रोपोर्शन को कांस्टेंट रखना है तो आपने शिफ्ट के साथ उसको ड्रैग करना है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है शिफ्ट प्लस ऑल्ट की, उसमें देखते हैं क्या होता है। ये शिफ्ट और ऑल्ट हमने दबाया तो ये देखें उससे क्या हो गया कि उसका जो सेंटर है वो लॉक हो गया और उस सेंटर के ऊपर वो ड्रैग होकर अंदर या बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ये होता है। चले हम ऐसे करते हैं कि इसकी ले लेते हैं कॉपी। कैसे कॉपी लेनी थी हमने, यूँ करके ऑल्ट के साथ ड्रैग करके हम 3 कॉपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, और इसको अब हम लोग छोटा कर रहे हैं बगैर शिफ्ट के, यानी कि प्रोपोर्शन में नहीं कर रहे, मैं बस कर रही हूँ शिफ्ट। मैं उसको बस ये देखिए मैंने लंबा कर लिया। और अब दूसरे वाले को मैं करूँगी शिफ्ट के साथ। ये देखें, शिफ्ट के साथ छोटा किया और शिफ्ट के साथ ही लंबा किया तो उसके साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। तीसरे वाले को मैं करूँगी शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, इसमें देखते हैं क्या फ़र्क आता है। ये देखें जी, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ तो वो अंदर की तरफ से लॉक हो गया है, उसके जो एजेस हैं, साइड्स हैं, वो मूव करके जा रही हैं। तो ये आपने देखा, ये फ़र्क है। और मूव छोटा या बड़ा करने के लिए हमने जाना है आर्टबोर्ड टूल पर। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है जूम की। एक तो हमने देखा था कि हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कीबोर्ड से भी जूम कर सकते हैं। जी को प्रेस करें, ये देखिए आपके पास प्लस साइन आ गया है। अब आप इसको लेफ़्ट क्लिक करें। अब आप इसको जूम आउट करना चाह रहे हैं तो जी के साथ ऑल्ट को या ALT को प्रेस करें और उसके बाद फिर लेफ़्ट क्लिक करें माउस को, तो ये आपका जूम आउट हो गया। तो ये हमारा था हाउ टू नेविगेट न्यू डॉक्यूमेंट जो हम खोलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो आपने मेजरमेंट और ये सारी जो चीज़ें लेनी है, जिस मीडियम पे आप काम कर रहे हो, ये उस पर सारा डिपेंड करता है कि आप मोबाइल
के लिए कोई डिज़ाइन कर रहे हो, वेब के लिए प्रिंट है, फिल्म और ऑडियो वीडियो है, या आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। तो चले मैं आप प्रिंट की तरफ चलती हूँ। प्रिंट में देखें आपके पास ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं। अब अगर हम A4 जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो घर का जो प्रिंटर हमारे आम घरों में भी जो इस्तेमाल होता है प्रिंटर, उसमें A4 साइज़ चलता है। उसमें अगर हम देखें तो आपने ये अपनी बात जहन में रखनी है कि जब अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हो तो आपने मेजरमेंट्स जो हैं वो इंचेस में लेनी है। ये देखिए जो ही हमने इंचेस में उसको चेंज किया तो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ और हाइट चेंज हो गई। जो स्टैंडर्ड साइज़ इस पेपर का होता है वो उसने दे दिए। फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की। फिर अगेन यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम कितने आर्ट बोर्ड्स अपने पास रखना चाहते हैं। अब नीचे अगर एडवांस्ड ऑप्शंस में आ जाएं, समटाइम्स ये नज़र नहीं आ रहा होता, ये इस तरह होता है। अगर आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा तो आपको एडवांस्ड ऑप्शन को आप क्लिक करो तो आपके पास वो खुल जाएगी। आप प्रिंट के लिए अगर ले रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप CMYK को यूज़ करोगे और इसकी रेजोल्यूशन को आप हाई रखोगे और मज़ीद इसमें और कोई नहीं है। और अगर आप जैसे अब आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन में अगर आ जाओ, आप कोई मतलब वेब के लिए काम कर रहे हो, प्रिंटिंग का वो काम नहीं है, आप कोई पोस्ट बना रहे हो, फेसबुक पोस्ट है या इस तरह की है, उसके लिए आप कलर मोड रखोगे RGB और मेजरमेंट के लिए आप यूज़ करोगे पिक्सल्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने, इसकी बहुत आगे डिटेल्स में हम कभी करेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। जी, आज के ट्यूटोरियल में हमने इंटरफेस, नेविगेशन और न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ सीखा है। उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा। अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।